अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जिस तरह अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है उससे तालिब इल्म जो हैं वो सीखने के बजाय वो अंग्रेज़ी से खौफज़दा हो जाते हैं। तो हमने इस कमी को पूरा करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया है जिससे तलबा को और प्रोफेशनल्स को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है इंग्लिश विद शकील चौधरी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुख्तसरन अपना तारुफ़ करवा दूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी ज़बान मेरा बहुत बड़ा पैशन है। और इस सिलसिले में मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका टाइटल है हैंडबुक ऑफ फंक्शनल इंग्लिश। ये फ़ेरोज़ सन्स ने शाये की है और तमाम बड़े शहरों में कम से कम ये दस्तयाब है। आज हम कुछ लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे। ये वो लफ्ज़ हैं जो आम तौर पर हमारे यहाँ मिसप्रोनाउंस किए जाते हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़ गलत किया जाता है। चूँकि हमारे स्कूलों कॉलेजों में तलबा के तलफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस सिलसिले में तलबा की और प्रोफेशनल्स की गाइडेंस की जाए। इस सिलसिले में आप ऑनलाइन जो है एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, उसमें ऑडियो प्रोनंसिएशन आपको मिल जाता है। उस पर आप इसको कंफर्म कर सकते हैं और जो भी लफ्ज़ आपको परेशान कर रहा हो उसका तलफ़्फ़ुज़ आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं। तो आइए हम आज के जो चंद लफ्ज़ हमने सेलेक्ट किए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है हैंडसम, यानी खूबसूरत के मानों में। अब हैंडसम का जो लफ्ज़ है बहुत हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका तलफ़्फ़ुज़ गलत किया जाता है। इसमें डी साइलेंट है और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है हैंडसम। इसी तरह से ग्रैंड फादर का तलफ़्फ़ुज़ भी गलत किया जाता है। जो डी जो है इसमें साइलेंट है और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है ग्रैंड फादर। सैंडविच भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें डी साइलेंट है और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है सैंडविच। अब हम दिनों की तरफ आते हैं। जो दो दिन काफ़ी मिसप्रोनाउंस होते हैं वो हैं सैटरडे और वेंसडे। सैटरडे को हमारे यहाँ बहुत से लोग सैचरडे बोलते हैं और वेंसडे को बोलते हैं वेडनेसडे। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट की तरफ आते हैं। नाश्ते को हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रेकफास्ट, जो कि बिल्कुल गलत तलफ़्फ़ुज़ है। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है ब्रेकफास्ट। आगे एक लफ्ज़ है जी आमंड। बादाम को हमारे यहाँ आलमंड कहा जाता है, जबकि इसमें एल जो है वो साइलेंट है और इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है आमंड। सब्जी को हमारे यहाँ वेजिटेबल कहा जाता है, जबकि सही तलफ़्फ़ुज़ इसका वेजिटेबल है। यानी जी के बाद जो ई है वो बोलने में नहीं आना चाहिए, सो इसका तलफ़्फ़ुज़ होगा वेजिटेबल। उसके बाद हम आते हैं जी प्लम्बर की तरफ। प्लम्बर को हमारे यहाँ जो है गलत प्रोनाउंस किया जाता है, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है प्लमर। उसके बाद सफाई की तरफ आते हैं। सफाई के बारे में कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हम इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो गलत कर जाते हैं। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है क्लेanलीनेस। उसके बाद सजेस्चन, यानी तजवीज़ के सेंस में ये लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है सजेशन, जो कि बिल्कुल गलत तलफ़्फ़ुज़। क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन जो एक लफ्ज़ है, क्वेश्चन भी इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ कोई भी गलत नहीं करता। सो इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सजेस्चन है। उसके बाद ट्रूथ का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है हमारे यहाँ लोग करते हैं ट्रूथ, जो कि गलत तलफ़्फ़ुज़ है और ये सही तलफ़्फ़ुज़ इसका है ट्रूथ। फिर सेहतमंद के लिए हम लोग हेल्दी का लफ्ज़ बोलते हैं, जबकि इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है हेल्थी। बिल्कुल हेल्थ की तरह, और उसके साथ वाई लग गया तो वो हेल्थी हो गया। फिर एस्थमा का लफ्ज़ एक बोला जाता है दमा के लिए, जबकि इसका ब्रिटिश तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है एस्मा और अमेरिकन तलफ़्फ़ुज़ इसका है एज़मा। अच्छा, मालूमाती के लिए लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का इंफॉर्मेटिव। जैसे हम कहें कि दिस इज़ अ हाईली इंफॉर्मेटिव बुक, लेकिन हमारे यहाँ इसका तलफ़्फ़ुज़ इंफॉर्मेटिव किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत तलफ़्फ़ुज़ है। एक लफ्ज़ है कंसर्वेटिव, कदामत परस्त। आजकल ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस पार्टी के पास है
اس کا نام ہے کنسرویٹو پارٹی، جو برطانیہ کی رولنگ پارٹی ہے، تو اس کا تلفظ ہمارے ہاں کرتے ہیں لوگ کنزرویٹو پارٹی، حالانکہ یہ ہے کنسرویٹو پارٹی۔ پھر کریسنٹ، جیسے ریڈ کریسنٹ ہے، اس کو کریسنٹ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ اور ہم لفٹ کی بات کریں، لفٹ میں جب بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ میزنین کا لفظ جو ہے اس کو مس پروناؤنس کرتے ہیں اور اس کو میزنائن فلور کہہ دیتے ہیں۔ پھر کمپائل یعنی ترتیب دینا، جیسے تو کمپائل تو صحیح لوگ بولتے ہیں، لیکن اس سے جو ناؤن بنتا ہے وہ ہے کمپیلیشن۔ کمپیلیشن کو لوگ کمپائلیشن کہہ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ پھر انسپائر، انسپائر سے جو ناؤن بنتا ہے وہ ہے انسپریشن، جس کو لوگ بہت سارے لوگ غلط بول دیتے ہیں۔ تو آئندہ ہم مختلف جو جگہوں کے نام ہیں، مقامات کے نام ہیں، اس پر بات کریں گے، اور اس سلسلے میں ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔